औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का ये बड़ा अहम चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं कि हम एक तो मुकम्मल चीज़ होती है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसका क्या नाम देते हैं, वो क्या चीज़ होती है, ये फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसको आज हम सीखेंगे। अब पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन है क्या। कि फ्रैक्शन ये है कि आपके पास कोई एक चीज़, कंप्लीट एक चीज़ हो, उसको जब आप डिवाइड करेंगे, जितने भी हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वो एक हिस्सा या उसके वो हिस्से वो एक मुकम्मल चीज़ के फ्रैक्शंस कहलाएंगे। जैसे हम ये सपोज करते हैं कि आपका एक फ्रेंड, आप एक ने एक एप्पल लिया और एक या बिस्किट है, ये आप खा रहे हैं। तो आपका एक दोस्त आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें से आधा सेब काट कर उसको दे देते हैं। तो क्या हुआ कि ये आधा आधा ये बन गया, आधा ये हिस्सा हो गया। यानी एक चीज़ थी, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और अब ये जो है 1/2 एंड 1/2। अब इसका क्या होता है कि ये लिखा किस तरह जाता है, ऊपर जो है जिसको आप पूरा मतलब एक कंप्लीट जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं या जिसको, वो ऊपर आ जाता है। यानी ये था 1 का आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह कि 1/2। अब इसमें क्या है कि 1 जो है ये आपका आ जाता है न्यूमरेटर, ऊपर वाला जो इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो ये होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और ये दरमियान में जो लाइन है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये बेसिकली है कि जब आप एक चीज़ को मुख्तलिफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। और जितने भी हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाता है उतना उसका वो पार्ट्स जो है उसके फ्रैक्शन बन जाएंगे। जैसे आपने एक होल चीज़ को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, तो आधा हिस्सा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ये इसकी फ्रैक्शन हो गई 1 की, 1/2 एंड 1/2। अच्छा, अब देखें कि अब जब हम इन दोनों 1/2 प्लस 1/2 इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये कंप्लीट एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं कि जो आपने जितने हिस्सों में डिवाइड किया, अगर उसको दोबारा साथ मिलाएं तो ये कंप्लीट एक चीज़ बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये फ्रैक्शन का मफ़हूम पता चल गया होगा। तो आगे हम चलेंगे अब इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। Okay, guys, we want to learn about the fraction. What is a fraction? When we are dividing one whole object, one whole thing into equal parts, it may be 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts, whatsoever it is, that is called that this whole number has been divided into 2, 3, 4, 5, 6, how much you want to divide, that is called the fraction. In this case, if you have one apple and your friend is coming to you and you are going to cut this apple into 2 equal parts, so half part you will take and half part he will take. So we are writing it in mathematics. This we will call 1/2. This is 1/2. 1 is the numerator, which has the this complete 1 is 1. And now these two, it is denominator. Denominator, this is divided in how many parts? 1 and 2. So this is denominator, and this line which is dividing in between numerator and denominator, it is called the fraction.
So I hope you can understand, you have understood the meaning of fraction, what is a fraction, and where we utilize this fraction. Now here we are going to study the types of fraction. Now if you look at the picture in on page number 61 of your mathematics books, this is this figure. In this figure, if you will see, it has a square. It has been divided in 3 equal parts, 1, 2 and 3. These are 3 equal parts. Okay, so these 3 equal parts, one it is going to be colored. So this is one part is colored, and the down is how many parts? 3 parts. So this is called the 1 by 3. So 1 has been divided into 3, or one part is in colored, and the total parts are 3. Here if we will see, there are 4 parts, 1, 2, 3, 4. This square has been divided into 4 parts. So actually this is one square, and these are the 4 parts which have been divided over there. So one part is shaded, so this means this 1 by 4. One part is shaded, and the total parts are 4. If you will see, this is 1 by 3, and this is also 1 by 3. So if the numerator of the fractions is unit, I mean it is only 1, then it is called the unit fraction. Okay, understand? This is one the figure or the fraction which has the numerator as 1, that is called the unit fraction. If you will see this square has been divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6. So one part is shaded, one part is colored, and so it is called the 1 by 6. So when you have 1 in numerator, and so we will understand that this is 1 numerator, and here it is a unit fraction. The second type is a proper fraction. So in proper fraction, if now the second type of fraction is the proper fraction. In proper fraction, here if we are going to see this figure, this circle is divided into 8 equal parts, and how many parts are colored? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 parts are colored and 3 parts are not colored. So here we can write this 5 shaded part, and the totals are 8. So this is 5 by 8. The fraction is 5 by 8. Now here if you will see that numerator is less than denominator. So numerator is 5 and denominator is 8. If numerator is less than denominator, then it is called a proper fraction. So I hope you have understood what is the proper fraction. Here in the second, if you will see, this is a circle. It has how many parts? 1, 2, 3, 4. 4 parts, and one is shaded. So one is colored. So we can write it as 1 by 4. And this is which type of fraction? So we can say
this is here it is, there are two types of fraction in here. One is because it is one, if we already we have learned that if the numerator is 1, then it is a unit fraction. Or now if we say that this is proper or improper fraction, because this is proper fraction, because the numerator is less than the denominator. So if numerator is less than the denominator, then it is called the proper fraction. तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे हमने क्या सीखा कि पहली बात तो ये है कि एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, यानी अगर आपने इस फिगर में अगर आपने देखा कि ये सारे एक सर्कल को हमने डिवाइड किया हुआ 6 पार्ट में, और एक पार्ट जो है इसका शेडेड है, तो ये A1/6 कहलाएगा। अब अगर एक फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर जो है वो यूनिटी हो या 1 हो, यानी उसमें सिर्फ 1 आए, तो वो कहलाता है यूनिट फ्रैक्शन, वो कहलाता है यूनिट फ्रैक्शन। इसी तरह सेकंड में अब हम देखते हैं कि इसमें एक सर्कल को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें 5 पार्ट्स जो है ना वो हमने कलर्ड कर लिए, और 3 पार्ट्स जो है ना वो उसको कलर नहीं किया, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 5/8। अब हमने ये सीखा है कि अगर आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो तो ये बन जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, कि अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हियर इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या होता है कि ये एक सर्कल है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में, और 4 पार्ट्स में से एक कलर्ड है, बाकी 3 जो है वो कलर्ड नहीं है। तो ये 2 तरह की इसमें फ्रैक्शन आ गई। एक तो यूनिट, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर जो है वो 1 आता है, अभी हमने पढ़ा है कि जिसमें 1 न्यूमरेटर आए तो वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। या दूसरा इसमें ये इन्वॉल्व होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से तो ये कहलाएगा यूनिट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हमने यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा, तो दूसरा जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है। ओके जी, अब हम चलते हैं दूसरी टाइप की, तीसरी टाइप फ्रैक्शन। वो क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि इफ्तिखार ने पिज़्ज़ा लिया, उसके 3 पार्ट करवाए और तीनों के तीनों वो खा गया, यानी खुद ही उसने खाए, तो उसका मतलब ये है कि 3 पार्ट्स को 3 मतलब उनको यूटिलाइज कर दिया, तो ये आ जाएगा यानी 3/3 इसको, यानी टोटल कितने थे, ये 3 पार्ट्स हैं और तीनों के तीनों कलर्ड हो गए, तीनों के तीनों यूटिलाइज हो गए, यानी ये बराबर एक दूसरे के इसको यूटिलाइज कर लिया। तो ये इसको कहते हैं कि ये इक्वल पार्ट्स जो वो हों, या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पार्ट्स जो है वो इक्वल होते हैं, या दूसरा क्या होता है कि अगर इसमें से ही अगर फ़र्ज़ किया कि जैसे ये नीचे दूसरी एग्जांपल दी हुई है उनने कि उनमें ये इस सर्कल में कितने 4 पार्ट्स हैं और एक पार्ट इसका हो गया, तो ये हो जाएगा 5/4। टोटल जो कितना है 4 है, 5/4। अब इसमें ये देखें कि 5 जो है न्यूमरेटर का ये ग्रेटर है देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। So here there is another type of fraction which is called the improper fraction. Improper fraction, in improper fraction the numerator is greater than the denominator, so this is called the improper fraction. So we have learned all the three. Now we are going to we will do the exercise to understand what we have learned. Okay, see you. We will start in the next video. Over.